इंग्लिश ना कठिन था ना कठिन है, इंग्लिश को कठिन बनाया गया है। हार्ड तरीके से समझने की आपकी आदत इंग्लिश के प्रति आपको दुश्मन बना दिया है। इंग्लिश आपका दुश्मन की तरह पेश आता है। आप आसान तरीके से आसान भाषा में सीखेंगे, आप अपनी भाषा में सीखेंगे तो इंग्लिश आपको बहुत आसान लगेगा। आइए सर आपको इंग्लिश अपनी तरीके से समझाते हैं, आपके तरीके से समझाते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा कि बहुत आसान तरीका है इंग्लिश को सीखना, जिसमें आप किसी रूल्स का कोई पालन नहीं करना है, ना किसी टेंशन की जरूरत है, किसी रूल का पालन नहीं करना। केवल और केवल आप अपने विचार के आधार पर आप किन किन बातों को सोच पाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, उसके आधार पर इंग्लिश आइए सर से पढ़ते हैं। थैंक यू। आपने सही कहा कि इंग्लिश को कठिन बना दिया गया है। असल में इंग्लिश कठिन है नहीं। आप जिस तरीके से जिन बातों को सोचते हैं, जिस भी परिवेश में आप हैं, जिस भी भाषा में आप अपने आप को सरल महसूस करते हैं, उसी भाषा से होते हुए हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। और मेरे पढ़ाने का भी यही तरीका है कि आप जिस परिवेश में हैं वहीं से उन बातों को आप सोचते हुए चलते हैं और इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं और आप सफल हो। हम यहाँ पर किसी भी बुक्स को या किसी भी रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे। आप एक नेचुरल तरीके से सीखते हैं कि आप क्या सोच पाते हैं, आपकी भाषा जो कुछ भी है उस भाषा में आप कितना सोच पाते हैं। जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से आपका भाषा इंग्लिश भी हो पाता है। आप अपनी भाषा अगर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी दूसरी भाषा को भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अपनी भाषा को भी पकड़ना होगा और साथ साथ इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको क्वेश्चंस बनाना ही पड़ेगा। भी एग्जामिनेशंस हैं जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं, उन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत अधिक सोचने विचारने की जरूरत नहीं। आपको करना क्या होता है कि जिस भी परिवेश में आप हैं, जिस भाषा में आप गढ़े हैं, उसी भाषा से होते हुए हम इंग्लिश को सीखते हैं। इंग्लिश को जब उस भाषा से चलते हुए सीखते हैं तो आपको आसान लगता है, आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जिस इंतजार में आप थे, जिस इंतजार में आप हैं कि आपको इंग्लिश बहुत परेशान करता है, इंग्लिश आपको बहुत ही दुखदाई लगता है, इंग्लिश की चीजों को आपको समझने में कठिनाई होती है, इतने चैप्टर्स हैं, कितना याद रखें, कैसे करें। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप देख रहे हैं GHM क्लासेस। मैं हूं आपका घनेंद्र मंडल सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपको यह वीडियो समझने में और भी आसानी लगेगी। जब सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आप यहाँ बैठ करके आप भी देखिए इन बातों को, आपको भी अच्छा लगेगा। सिंटैक्स के पार्ट 1 में आपने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसे, इसे पहचानते कैसे। सब्जेक्ट के जगह पर अगर वन वर्ड हो, सब्जेक्ट के जगह पर वन वर्ड हो और उस वन वर्ड की जगह पे नाउन हो तो नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा। सिंगुलर जैसे राम, पेन, पटना, बुक, etc, ये सारे क्या हो गए, सिंगुलर नाउन हो गया। और नाउन के जगह पर जब प्लुरल नंबर होगा जैसे पीपल, पुलिस, पब्लिक, पिजेंट्री, जेंट्री, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आपको प्लुरल हो जाएगा। इसके साथ जब भी लगेगा वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब और इसके साथ लगेगा क्या, प्लुरल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना कितना है, पटना एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया, इज लगा दिया। दूसरा है आपका पीपल हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज। पीपल को अधिकार है, पीपल को एक अधिकार है आलोचना कर, पीपल को अधिकार है आलोचना करने का। तो पीपल हैज नहीं होगा या हैज नहीं होगा क्योंकि पीपल क्या है आपका, पीपल तो प्लुरल है। पीपल क्या है, प्लुरल। एक व्यक्ति का बोध तो नहीं होता, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, पर्सन्स का बोध होता है। इसलिए आप ये पीपल क्या हो जाएगा आपका, प्लुरल। और प्लुरल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैव का। तो क्या पढ़ेंगे इसको,
पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज। सब्जेक्ट केवल एक वर्ड का ही हो और वो नाउन हो तो इतना ही सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? एक नाउन के साथ दूसरा नाउन भी लिखा होगा या एक नाउन के साथ कोई अन्य प्रोनाउन भी लिखे होंगे। तो इस तरीके से हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि यह सिंगुलर है या प्लुरल है, ताकि उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर सके और प्लुरल वर्ब के साथ प्लुरल वर्ब का यूज कर सके। तो हम यहाँ पे कैसे कैटेगराइज करेंगे कि एक नाउन के साथ कोई दूसरा नाउन भी जुड़ा हुआ है या एक प्रोनाउन के साथ दूसरा प्रोनाउन भी यूज किया गया है, तो इसमें से कौन प्रधान है, कौन हीरो है, कौन मेन है, वही हमारा सब्जेक्ट है। कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट हो तो प्लुरल वर्ब चाहिए, या हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि जब एक नाउन या दूसरा कोई नाउन एक साथ आएगा तो वह किसी न किसी प्रीपोजिशन से रिलेटेड होगा या कोई कंजंक्शन इसको जोड़ रहा होगा। सिंपल सी बात है, जो दो नाउन ऐसे अपने आप तो नहीं आ जाएगा। दो नाउन आएगा, कैसे आएगा? या तो किसी प्रीपोजिशन के साथ रिलेट करके आता है या कंजंक्शन के साथ जुड़ करके आएगा, तो यह क्या कहला जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। अब इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझना है कि इसको कैसे कैटेगराइज करें कि यह सिंगुलर है या प्लुरल है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब का यहां पर यूज करेंगे।